हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। स्प्रेड लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्पित कौशिक जी, जो आरआरबी पीओ मेंस का 22 तारीख को इंटरव्यू देके आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम अर्पित सर से डिस्कस करेंगे कैसा उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, और उनके एक्सपीरियंस से आपको भी काफ़ी आपके आने वाले इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अर्पित कौशिक जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये रहेगा कि इंटरव्यू से पहले थोड़ा-सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था आपका, एक तो कहाँ किस स्टेट से आपने फिल किया था फॉर्म, और कौन से डेट में आपने, कौन-सा शिफ्ट था आपका? सुबह इंटरव्यू हुआ था या शाम तक चला इंटरव्यू, कैसा क्या रहा? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तो थोड़ा-सा बताइए अर्पित जी। नमस्ते सर। पहले तो मैं बताऊँ तो मेरा नाम अर्पित कौशिक है और मैंने आरआरबी पीओ के लिए राजस्थान स्टेट से अप्लाई किया था। जी। और इसमें मेरा 22 तारीख को यानी कि कल इंटरव्यू हुआ था सुबह 8:30 बजे वाली शिफ्ट में, जिसमें मतलब पहली शिफ्ट थी वो, और एक शिफ्ट 1 बजे स्टार्ट हुई थी, तो मेरा 8:30 बजे वाली शिफ्ट में हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऐसा है कि रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:30 बजे था, तो हम जी। सब लोग जो भी स्टूडेंट थे 8:30 बजे वहाँ पे एंटर कर दिए थे। उसके बाद सबको क्या है कि अराउंड 25 ईच पैनल बना दिए गए थे, तो वहाँ पे टोटल 6 पैनल थे। जी। तो सबको जो भी स्टूडेंट्स का था उनके नंबर के हिसाब से एक-एक को पैनल नंबर दे दिया गया था और सीरियल नंबर दे दिया गया था। ठीक है। तो सबसे पहले तो बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक में ऐसा कोई इश्यू था नहीं, ईज़िली वे में जो अपना डॉक्यूमेंट मतलब कि फिंगरप्रिंट होता है वो ले गया था और साइन करवा गया था बस। उसके बाद जिसका जैसे बायोमेट्रिक होता जा रहा था, उनको नंबर वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते जा रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस था ऐसा। उसमें ये था कि जैसे मेरे साथ थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम आई थी कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो अपने माताजी का नाम मैं लास्ट में सरनेम लगाना भूल गया था फॉर्म में, और मेरी 10th की मार्कशीट में सरनेम था। जी। तो उसका कुछ नहीं, उन्होंने एक एफिडेविट ले लिया था, तो इतनी कोई मतलब की प्रॉब्लम आई नहीं थी। ठीक है। तो अब हम अर्पित जी से उनके इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी कैसे क्वेश्चंस पैनल इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि आगे जैसे कि आईबीपीएस पीओ का मेंस है ही, तो उसका इंटरव्यू भी मेरे ख्याल से फ़ेब के आसपास होता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अर्पित जी, थोड़ा अब आप वीडियो में पूरा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो जो आंसर आप थोड़ा बहुत बता सकें तो वो बता सकते हैं, और कोई ऐसा कि आप उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। कैसा आपका इंटरव्यू रहा? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो पूरा आप बताइए। अच्छा, सर फिर हुआ क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीरियल नंबर से वो लोग इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। जी। तो मेरा जैसे पैनल नंबर 6 था और सीरियल नंबर ही 6 था। तो एक्चुअली एफिडेविट की वजह से थोड़ा टाइम लग गया था, तो मेरा इंटरव्यू बाद में करवाया गया, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ बहुत अच्छा था वहाँ का। तो वहाँ पे के जैसे इंटरव्यू के टाइम जब मैंने एंटर किया, तो मेरे सामने एक मैडम थी और 5 सर बैठे थे वहाँ पे। तो मैंने मैडम को गुड आफ्टरनून विश करके एंटर किया और उनसे अनुमति माँगी बैठने के लिए। उन्होंने बैठने के लिए बोला। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मेरे से यही पूछा कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? तो मैंने उसका आंसर बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन आपने कब किया था और कौन से सब्जेक्ट में किया था? तो मैंने उनको जैसे बताया कि भाई मैंने जम्मू कश्मीर से ग्रेजुएशन किया था। तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी दूर से आपने ग्रेजुएशन कैसे किया? तो मैंने उसका रीज़न बताया कि भाई मेरा एआईट्रिपल के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अर्पित जी अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको बताया कि सर मैं अभी एफसीआई में जॉब करता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, एफसीआई में आप कौन-सी पोस्ट पर हो? पोस्ट का नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने जनरली एफसीआई का वर्क पूछा कि आपका एफसीआई में क्या वर्क होता है? मैंने बताया बिल्कुल, बिल्कुल। सर बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने अच्छे से बात की। उसके बाद उन्होंने दूसरे सर को हैंडओवर कर दिया था। उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आप आरबीआई के बारे में क्या जानते हो? जी। तो मैंने नॉर्मल आरबीआई के बारे में बताया उनका। फिर आरबीआई से वो मॉनेटरी पॉलिसी पे शिफ्ट हो गए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो और क्यों लागू की जाती है, तो उसका बता दिया मैंने। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड उन्होंने जैसे रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब उन्होंने 1-2 क्वेश्चन में ही पूछ लिए थे, तो मैंने वो सब बता दिए थे। उसके बाद उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी से ये पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी के 3 पिलर कौन-कौन से होते हैं? उसका मैंने जवाब दे दिया था उनको, और उन्होंने पूछा कि अगर गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी से क्या फ़ायदा है? हर 2 महीने में ही क्यों करते हैं? इसका टाइम कैसे नहीं बढ़ाते हैं, क्यों नहीं बढ़ाते हैं? तो वो मैंने बता दिया था। उसके बाद उन्होंने तीसरे सर को हैंडओवर किया। तीसरे सर ने नॉर्मल मेरे से प्रधानमंत्री जैसे सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूछा। उन्होंने वो
पूरा बोला मुझे कि आप इसको एलेबोरेट करके बताइए पूरा कि क्या स्कीम है, कितना क्या पैसा लगता है, जो भी है उन्होंने वो बता दिया था। उसके बाद मैम थी, मैम के पास जैसे एंड हुआ, मैम ने मेरे से केवाईसी के बारे में पूछा कि केवाईसी क्या होती है। तो मैंने जैसे ही उनको केवाईसी का आंसर बताया, फिर उन्होंने पूछा कि अर्पित जी केवाईसी क्यों लाई गई थी। तो फिर मैंने जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके बारे में उनको बताया। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये 2000 कौन से वर्ष में होती लागू हुआ था, मैंने वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने बीएसबीडी अकाउंट के बारे में पूछा कि बीएसबीडी अकाउंट क्या होता है, क्यों खोला जाता है, इसकी क्या लिमिट्स वगैरह होती है, तो वो सब इजीली वे में बता दिया गया था। उसके बाद अगले सर के पास शिफ्ट किया उन्होंने, तो अगले सर ने भी वही थोड़ा मेरे से ये पूछा है कि भाई केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जैसे नॉर्मल पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, ये सब, तो ये बता दिया गया था। उसके बाद लगभग मेरा इंटरव्यू खत्म सा ही होने वाला था कि एक सर थे, उन्होंने बोला कि अर्पित जी अब आप जा सकते हो, बट उसी टाइम एक सर ने मुझे रोका कि अर्पित जी आपसे एक दो सवाल और करना चाहता हूँ मैं। तो फिर पहले तो मुझे लगा कि ऐसा क्या पूछेंगे, पर उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आप जाते जाते मुझे ये बताइए कि अपने भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो उसका इजीली वे में जवाब दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि चलो एक सवाल और पूछते हैं, उन्होंने बोला कि एमडी एंड सीईओ आरएमजीबी बैंक के कौन है, क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थान में आरएमजीबी बैंक ही इंटरव्यू करवा रहा है, तो उन्होंने वो पूछा। तो ये सब इजीली वे में हो गया था, मतलब कि ऐसा कुछ ज़्यादातर क्रॉस क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, और एक दो सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे कि अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो कैसे अपनी ब्रांच को हैंडल करोगे, ये सब। तो नॉर्मल वे में अच्छा इंटरव्यू था, इतना कुछ प्रेशर वाला उन्होंने डाला नहीं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस, और बहुत अच्छा गया इंटरव्यू मतलब। तो अर्पित जी जैसा अभी आप एफसीआई में जॉब कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे क्या आपसे? एफसीआई से रिलेटेड उन्होंने पहले तो मेरी वर्क प्रोफाइल पूछी कि आप एफसीआई में क्या करते हो। एक तो आपने बताया कि आप आपका वर्क प्रोफाइल पूछा आपसे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन और? नहीं, एफसीआई का, उसके अलावा एफसीआई से ये पूछा कि गरीब अन्न कल्याण योजना जो मोदी जी ने लागू की थी, वो कब लागू की थी और उसका मेन पर्पज क्या था लागू करने का। तो मैंने उसको कोरोना से रिलेट करके बता दिया कि जब कोरोना लगा था उसकी वजह से क्या क्या हिंदुस्तान में फेस हो रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही थी, और उसके हिसाब से जो योजना लागू की गई थी उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि अगर एफसीआई में जैसे अपन अनाज का जो रिसिप्ट एंड इशू वर्क होता है, नॉर्मली जो आवक जावक होता है, बिल्कुल उसके बारे में पूछा। तो एफसीआई से उन्होंने मतलब मेन तो ये था कि वर्क रिलेटेड वो ये देखना चाह रहे थे कि आप जहाँ पे वर्क करते हैं उसकी आपको अच्छी नॉलेज, हाँ बिल्कुल, कि आपको उसकी अच्छी नॉलेज है या नहीं है। और करंट से रिलेटेड तो इतना ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं, बाकी मैंने आपको बता ही दिया जो पूछा। तो अर्पित जी आपका जो बताया आपने एक्सपीरियंस, उस हिसाब से तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा ही गया है, ऐसा लग रहा है। तो आशा तो हम यही करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो आज के वीडियो में यहीं तक ही रखते हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, और आगे भी हम दोनों बैंकिंग अवेयरनेस से लेके आगे वीडियो या कुछ और इस चैनल पे लाते रहेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़िए। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।